इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अंगद जी जो राजपथ पर बैठे कोई उलझन नहीं हुई, लेकिन जब अयोध्या जी से भगवान ने उनको विदा देने का यत्न किया, अंगद बैठ ही रहा नहीं डोला। अंगद जी अयोध्या नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? हम तो प्रभु आपकी सेवा में रहेंगे। भगवान ने निज मणिमाल उतार कर दिया, कहा लाला आप कपि समाज के युवराज हैं, इसलिए आपको अपने काका जी की सेवा में ऋषमुख जाना चाहिए, किष्किंधा जाना चाहिए। मौन क्यों? अरे हमको नहीं लेना है पद, ये तो पद दिया जा रहा था, तब विचार में आना चाहिए ना भाई। अब पद आ गया तब तो उसके व्यवहार में लगना पड़ेगा। ये बात चित्त में बनी रहे। हम हमारी यात्रा को अपने प्रकार से, हमारी चेतना कहाँ है, हमारा भाव कहाँ है, जहां हम सहज जी सकते हैं, एकदम सहज, उस पर जाना चाहिए। देखिए भगवान 13 मैया को ज्ञानोपदेश किए हैं, इनको राजा बनाए, युवराज बनाए, प्रवसन पर्वत पर वास करते हैं, चातुर्मास सविता वर्षा ऋतु का दिव्य वर्णन है। भगवान ने सब सुंदर सुंदर भाव लक्ष्मण जी महाराज को चातुर्मास में सुनाया है। प्रसन्नता हुई। सुग्रीव जी भुलाई गए, राम काज भुला गए। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रेरणा दी, जाइए और भय दिखाकर ले आइए। भय क्यों? जीव है ना, बिना भय के भजन नहीं करता। शरीर में व्याधि हो, परिवार में उत्पात हो, तो उसको आप पाप ताप न समझना, उसको भगवान की शरण में आने का एक अवसर समझना। क्यों? जब तक कष्ट नहीं होता तब तक हम लोग कहाँ याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। रहीम बाबा कहते, जो सुख में सुमिरन करे वाको दुख काहे को हो। परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है, भजन सेवा शरणागति निरंतर लिया रे, निरंतर लिया रे। हम तो आपकी शरण में हैं। प्रभु आए शरण तिहारी, शरण में। जिन परिवारों में, जिन साधक गणों के पास निरंतर भजन का वातावरण है, प्रवाह है, विघ्न नहीं आएगा। आएगा दरवाजे से चला जाएगा, टल जाएगा। अनुभव है, आता ही नहीं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निरंतर शरणागति में रहा करो, निरंतर रामायण जी में रहा करो, निरंतर सेवा में रहा करो। महाराज बहुत व्यस्त हैं, कम हो जाओ, व्यस्तता कम कर लो, थोड़ा बैठो, प्रभु के साथ बैठो। आप निश्चित मानो, परमात्मा की शरण में जो बैठता है उसका सुख बढ़ता है, उसका दुख नहीं बढ़ता है। क्यों? सो सुख धाम राम यस नाम। भगवान सुख के धाम है। हमारा अरविंद, जब हम उसको, कभी उसका फोन आता है, मैं करता हूं, तो एक ही बात कहता है, सरकार प्रभु की बड़ी कृपा है। मैंने कहा, वाह बेटा, ऐसे अनुभूति करो। यही कहता है बस, जब से मिला यही। ये अभ्यास में आना चाहिए। कब होगी? जब आप ये अनुभूति करेंगे कि मेरे पर बड़ी कृपा है। और ये कृपा कृपा करके एक एक क्षण परमात्मा का मान के चलो, एक एक क्षण। राजन जी कथा करने के पहले बिजनेसमैन थे।
इनके पूज्य पिताजी क्या हो डिफरेंशियल क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबूजी? क्रूसिबल बनाते हैं जो विदेश सप्लाई होता है। तो ये भी अपनी फैक्ट्री लगाए थे कोलकाता में। मैं जब मिला इनको तो बहुत अच्छा ये गाते थे। तो ये ग्रेजुएट हैं, बीएससी हैं। मैंने कहा बहुत सुंदर गाते हो आप, तो रामायण गाओ देखो। तो अभी रामायण का गावे बेचारे, कभी पढ़ लेते होंगे। अब बात लग गई, भगवान की कृपा होनी थी, हो गई। और आज तो ये हमारे हलचलें मचा रखे। ये क्या है? ये कृपा है, ये कृपा है। आप थोड़ा चलो। अरे परमात्मा कहते मेरे पथ पर पग रख करते देख, मलमल करना कर दूं तो कहे ना रख। भगवान की ओर हम जब 3 कदम बढ़ाते हैं तो सरकार 300 कदमों से दौड़ कर चले आते हैं। क्यों? वो तो यही है। बढ़ो बढ़ो, डरो नहीं। डरता वो है जो गलतियां करता है। हम क्यों डरे? क्यों डरे भाई? गलती करो ही नहीं। न रहने में, न जीने में, न खाने में, न पीने में, न सोने में, न जागने में गलती करो ही नहीं। तो डर खत्म, डर समाप्त। हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे तो गलतियां करते थे। माँ जी की बात नहीं मानते तो माँ जी कहती थी आने दो पिताजी को फिर बताऊंगा। पूज्य पिताजी कभी डांटते भी नहीं थे, लेकिन अपने को भय होता था कि ये गलती की गई। तो जब पूज्य पिताजी को आना होता तो हम लोग छिपे रहते थे कि अम्मा जी बता न दे। लेकिन अरे पिता तो परमात्मा होता है, वह क्या वो सुनकर भी कुछ नहीं कहते थे। जिस तरह पिता सुनकर कुछ नहीं कहता है, उसी तरह जीव कितनी भी गलती करे पिता कुछ नहीं कहता है। वो परमात्मा है। अवलव नसानी, अब न करो। परंतु जो गलती करता है वो डरता है। छोटा बच्चा नहीं डरता, सबके संग रहता। सुग्रीव मिलने ही नहीं आए, तब भगवान ने भेजा, आए चरण में गिर पड़े। प्रभु क्षमा हो, क्षमा हो। भगवान ने हृदय लगाया, आप तो भरत भैया जैसे हमारे प्रिय भैया हैं, अब मेरा कार्य सफल करिए। अरे देखो, पिता सब देखता है, वो परम पिता है ना, सब देखता है, लेकिन क्यों कुछ नहीं कहता है कि जीव है, ये तो कुछ करेगा ही, ऐसा ही कुछ करेगा। नहीं करना है, गलती करना ही नहीं। कितना सुंदर हो, देख रहे क्या प्रभु ने दिया है। केवल मानव का तन है जहां हम कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। और किसी शरीर में अकाउंट बढ़ाया नहीं जा सकता, वो तो भोगना है। सुग्रीव जी महाराज आए, शरण में गिर पड़े। एक बात थोड़ा पीछे करके कहता हूं, प्रसंग बस। प्रयास तो ये हो कि बार बार क्षमा मांगना ही न पड़े। अभी क्या कहा था? कोई गलती हो क्षमा मांग लो। प्रयास ये हो कि ऐसा करे ही, क्योंकि जब मिले तब महाराज जरा क्षमा करिएगा। बच्चों से जरा बेटा हमको क्षमा करना, क्या करना? हाँ, क्यों बार बार? ये न हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि हम बार बार भूल रहे हैं, बार बार गलती में जा रहे हैं। ना पत न हो। मैं घर में बैठा था तो बच्चे, आजकल के बच्चे, हम लोग तो नहीं करते थे, आजकल के बच्चे एक सफेद रंग का मिटकौना लेके बैठते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इरेजर, रिमूवर, कुछ भी हो तो वो लिख देते हैं। अब आजकल तो आप जानते हो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई का है, तो अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बच्चों की हो जाती है, हिंदी सबसे ज़्यादा बिगड़ जाती है।
तो पहले पढ़ाया जाता था इल किल मिल गिल हिल। अब तो लिखवा दो हिल तो लिख देंगे हील, लिखवा दो किताब लिख देंगे किताब। हर्षई दीर्घई छोटाओ बड़ाओ ये सब समाप्त सा हो गया है। हिंदी में लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो 3 गलती करते हैं। है का है हो जाएगा, है का है हो जाएगा। क्यों? उस पर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं, इसलिए वो रिमूवर लेके बैठते हैं कि उसको लिखेंगे गलत तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। बचपन से ही हमको गलत करके ठीक करने की प्रवृत्ति बन गई तो ये जीवन भर बनी रहेगी। बढ़िया ही करो। घर में तो कुछ कहना ठीक नहीं है, बच्चे भी नाराज हो जाते हैं तो बातें नहीं करते हैं 3 घंटा। यहां आपसे कह रहा हूं कि आपके यहां भी ऐसा करते हो तो थोड़ा सावधान करिए। कारण अरे भाई समझो, पहले हम लोग पढ़ते थे तो पत्र लेखन होता था, आलेख और सुलेख। आलेख माने बोला गया वो लिखो, सुलेख माने सुंदर देख के लिखो। थोड़ा बच्चों में बचपन से ही छोटी छोटी चूक और त्रुटियों पर ध्यान देना है, क्योंकि बचपन ही आगे चल के 55 बनता है। छोटी छोटी बातें प्रकाशित होने पर बड़े बड़े कार्य बच्चे कर जाते हैं। जो छोटा है वही बड़ा होगा। उसकी चेतना को वैसा स्मरण रहे कि छोटी भूल भी नहीं करनी है। छोटी छोटी बातें। सुग्रीव जी आए शरण में, सरकार ने क्षमा किया। क्यों? अब आप जानते हैं ये नीति है। विवेकी व्यक्ति को, श्रेष्ठ कार्य को लेकर चलने वाले व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में बुद्धि को नहीं उलझाना चाहिए। छोटी सी बात में इसमें पूरा देश उलझ गया है। छोटी सी बात बड़ी नहीं है, छोटी बात है। अतिशय प्रेम भी ऐसा न हो कि दूसरे से बैर बन जाए। घर में हम करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं तो उनके विरोधी से हम बैर करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, सहज होइए, चलने दीजिए। मेरे सरकार ने कहा कि जय सायक मारो मैं बाली तई सर हतो मूड का, लेकिन जब वो शरण में आ गए तो क्षमा कर दिया। तुम प्रिय मोहि भरत जी भाई, आओ आओ आओ। ये क्या? अभी तो कहते कि मारूंगा नहीं। श्रेष्ठ कार्य संपन्न करने का लक्ष्य हो तो आवेश को संभालना चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, उनका क्रोध इतना होता है कि बनते बनते काम बिगड़ जाता है। जिसको अपने क्रोध पर विजय नहीं है, जिसको अपने लोभ पर विजय नहीं है, जिसको नींद पर विजय नहीं है, उसको श्रेष्ठ कार्य संकल्पित करना ही नहीं चाहिए। हाँ, चलते रहो। श्रेष्ठ कार्य का संकल्प हो तो ये छोटी मोटी चीजें तिरोहित करिए, चलने दीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।